हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे किसी हिंदी में लिखे हुए छोटा से छोटा नाम, बड़ा से बड़ा, कठिन से कठिन हिंदी में लिखे हुए नाम को अंग्रेजी में बदलना यानी इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। देखिए, इसके साथ साथ जो है ना, आप सभी को बुक रीडिंग करने में यानी आप सबको किसी भी हिंदी में लिखे हुए शब्द को या फिर वाक्य को, बुक रीडिंग को हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं आता है, पढ़ने और लिखने को भी नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ए और क, इसे क्या उच्चारण करेंगे हिंदी में? एक। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो आप लोग को पता चल गया, लेकिन इसका अंग्रेजी कैसे लिखाएगा तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ए है तो ए के लिए ई प्रयोग करेंगे इंग्लिश में, ठीक है, और के लिए यहाँ पर क के लिए के प्रयोग करेंगे, एक ऐसे लिखाएगा। फिर यहाँ पर सी डबल एच से बनेगा आपका छ, तो सी डबल एच से छ हो गया। और यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ओ लिख देंगे, और यहाँ पर ओ की मात्रा के लिए ओ हो गया। और टी से ट, तो टी से ट, और यहाँ पर क्या है एकार यानी आ की मात्रा है, छोटा ऐसे लिखाएगा। क्लियर? ओके। देन फिर यहाँ पर एस ए सी सौ में एकार सा, छोटा सा ऐसे लिखाएगा। देखिए, ऐसे ही जितने भी मैं लिखा हूँ यह एक कहानी टाइप से लिख करके लेकर के आया हूँ। इन कहानी को मैं हिंदी से अंग्रेजी में लिखने को और पढ़ने को सिखाने वाला हूँ। सो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग को अंग्रेजी और हिंदी से रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आपको जो है ना किसी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कोई भी टॉपिक पे, सर मेरे को यह समझ में नहीं आ रही है, इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए, ऐसे यदि आप लोग को क्लास लेनी है तो यहाँ पर जो नंबर शो रहे हैं ना, इस नंबर पे आप लोग मेरे से सिंपली कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज कीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा और वहां से आप अपने वीडियो की भी प्रोवाइडिंग करा सकते हैं। यानी जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उस वीडियो पर, उस टॉपिक पे वीडियो अपना प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कि सर मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा, इस पे एक वीडियो लेकर के आइए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर के उसके नेक्स्ट दिन लेकर के चला आऊंगा। तो ऐसे आप लोग को जो है ना रेगुलर क्लास देखने को मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, सा के बाद यहाँ पर गांव लिखा हुआ है। एक कठिन शब्द लग रहा है आप लोग को, तो देखिए कितना विस्तृत रूप से, कितना इजी, सरल भाषा में, सरल तरीके से मैं इसको हिंदी से अंग्रेजी में लिखने को सिखा रहा हूँ। ऐसे आप लोग को कहीं क्लास देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ग है तो ग के लिए जी प्रयोग करेंगे, जी से आपका ग होता है। और यहाँ पर क्या है, एकार है, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए प्रयोग कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका ग में एकार गा। और यहाँ पर क्या है, बिंदु है, एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्र बिंदु रहे तो या एक बिंदु रहे तो वह अंक के उच्चारण होता है, अंक का मात्रा होता है, तो एन प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वह है तो वी प्रयोग कर लेंगे, जी ए एन वी, गांव ऐसे प्रयोग करेंगे। क्लियर? ऐसे इंग्लिश में लिखाएगा। यहाँ पर क्या है, था है तो टी एच ए से थमेकर था, था ऐसे लिखाएगा। देखिए टी एच ए से था लिखाएगा ऐसे, था। क्लियर बच्चों? ओके। देन फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जौहा लिखा हुआ है, जौहा, तो जे ए से जौ पढ़ेंगे, क्योंकि जौ में अ का ध्वनि आ जा रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी शब्द के एंड में यानी कोई भी एक व्यंजन लेटर कहीं पर भी प्रयोग हो उसमें अ का ध्वनि अबे करता है, अगर नहीं आएगा तो वह आधा अधूरा अक्षर रह जाता है। तो देखिए, अगर आप लोग को पहले जड़ को मजबूत करना होगा, कहीं भी जाते हैं तो आप लोग को जो है ना पहले बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखनी होती है। अगर आप लोग को अंग्रेजी से हिंदी में या फिर हिंदी से अंग्रेजी में पढ़ने लिखने को सीखना है, प्रैक्टिस करना है, या फिर आप लोग बोलना भी चाहते हैं इंग्लिश में ही, तो आप लोग को पहले बेसिक पॉइंटों को ध्यान में रखनी होती है। वह बेसिक पॉइंट क्या है, तो आप लोग को जो है ना यहाँ पर एक वीडियो शो कर रहेगी एंड में, इस वीडियो को एंड में आप लोग एंड तक जाते जाते आप लोग को मिलेगा एक वीडियो, उस वीडियो पर आप लोग यदि टैप करते हैं तो आप लोग को पहले बेसिक पॉइंट बताया हूँ कि क से बिल्कुल ABCD से सिखाया हूँ। ABCD को कैसे पहचान करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, उच्चारण कैसे करते हैं, उसके साथ साथ व्यंजन वर्ण जिससे क ख बोलते हैं, क से लेकर ग तक अक्षर, स्वर वर्ण जिससे अ से लेकर के अ तक अक्षरों को बोलते हैं, और इसका मात्राएं क्या होता है, मात्राएं को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, 12 खड़ी क्या होता है, उसका अंग्रेजी क्या होता है, बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज स्टेप करके आप लोग को सिखाया हूँ और पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग उस क्लास को जाकर के देखिएगा तो समझ में ऑटोमेटिक आप लोग को आने लगेगा, ठीक है। अब चलिए मैं केवल ऐसे हिंदी में लिखे हुए शब्द को एक कहानी लिखा हूँ, इसी को मैं अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जी ए से जौ में अ का साउंड के लिए ए प्रयोग कर लिए, और यहाँ पर क्या है, क्योंकि अ का अंग्रेजी ए होता है, आप लोग को पता ही होगा और आप लोग मेरे क्लास रेगुलर देखते होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चल कर देना
सा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना एक लाइक और एक प्यारा सा कर देना कमेंट, ताकि आप लोग को ऐसे हर एक रोज शाम 6 बजे आप लोग क्लास मिलते रहेगा। और लेटेस्ट जो है ना आप लोग को 6:30 के अंदर आप लोग क्लास मिल जाती है इस चैनल पे, ठीक है। और रेगुलर, ऐसा नहीं कि एक दिन एब्सेंट हो गया, नहीं, ऐसे कभी नहीं होता है। देखिए यहाँ पर जे ए से जॉ बन गया, क्योंकि जॉ में आपका ध्वनि आ जा रहा है, इसके कारण जे ए से जॉ बना हुआ है। और एच से ह बनेगा, तो एच से ह हो गया। और यहाँ पर क्या है, एकार है, आ की मात्रा के लिए फिर से ए प्रयोग करेंगे। देखिए अ का साउंड के लिए भी ए प्रयोग करते हैं और आ की मात्रा के लिए भी ए ही प्रयोग करते हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है बच्चों सबका। तो कहीं कहीं पे ऐसे होता है ना कि आ की मात्रा के लिए ए प्रयोग किया जाता है और डबल ए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अ का साउंड के लिए सिंगल एगो ए ही प्रयोग किया जाता है। इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे एक वीडियो डेडिकेटेड एक ही वीडियो लेकर के आऊँगा उसी टॉपिक पे, कोई दूसरा टॉपिक नहीं रहेगा उस क्लास में, ठीक है। तो देखिए जे ए से जॉ में जो है ना अ का साउंड आया और एच ए से ह में एक हाँ, और यहाँ पर क्या है बिंदु है, एन प्रयोग कर लेंगे, यह हो जाएगा जो, हाँ ऐसे होगा। क्लियर, एक लिखा हुआ है तो ई से पढ़ेंगे आपका ए, तो हो जाएगा ए, और के से क, तो यह हो जाएगा आपका एक, ऐसे लिखाएगा। क्लियर। देखिए मैं हेडिंग लाइन में क्या लिखा था कि अंग्रेजी में मैसेज पढ़ने और लिखने का कैसे सीखे। अगर आपके पास हिंदी में कोई मैसेज करता है उसे अंग्रेजी में भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। कैसे, तो आप लोग को आएगा तब ना, अंग्रेजी से हिंदी में, फिर हिंदी से अंग्रेजी में। तो इसलिए पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर। आप लोग शाम 6 बजे इस चैनल पर आकर के अपना अंग्रेजी तगड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए। फिर यहाँ पर देखिएगा गरीब लिखा हुआ है, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, गरीब। तो आप लोग को जो है ना इसको पहले प्रोनाउंसिएशन है, इसको उच्चारण करनी है। एक्चुअल में यदि आप उच्चारण कर लेंगे ना तो बहुत ईजिली आप लोग अंग्रेजी में समझ पाएंगे कि इसका सही रूप से कैसे अंग्रेजी लिखाएगा। पहले इसको उच्चारण कीजिए, गरीब, गरीब, ग में ओ का ध्वनि आ रहा है और र में जो है ना बड़ी ई का मात्रा है, क्योंकि गरी री को थोड़ा बड़ा उच्चारण हो रहा है और ब में ओ का साउंड कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसे लिखेंगे। कैसे बच्चों, तो जी ए से ग पढ़ेंगे और आर आई से, लेकिन आर आई नहीं लिख करके यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे बच्चों, तो आर डबल ई प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले जी ए से ग बना है, क्योंकि ग में आपका ध्वनि आ जा रहा है, और आर डबल ई से बनेगा आपका री, और बी से सिंपली ब, गरीब, यह जाकर के राइट होगा। लेकिन आप लोग ऐसे लिखने से पहले बता दूं कि गरीब इस प्रकार से भी लिखा सकता है। अब ऐसे क्यों लिखाएगा यह भी मेरे से रीजन पता कर लीजिए। देखिए गरीब ऐसे भी राइट होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा तब भी यहाँ पर आई क्यों प्रयोग किया होता है। ऐसे इंग्लिश में जो है ना इसका कोई रूल और नियम भी होता है, उसको भी बताऊंगा। देखिए आप लोग निश्चिंत होकर कि इस क्लास को एंड तक देखते चलिए, पूरा डाउट क्लियर करते चलूंगा। गरीब ये दोनों टाइप से लिखाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए किसान लिखा हुआ है, पहले क्या बताऊं कि पहले उच्चारण कीजिए, किसान। तो पहले के से क पढ़ेंगे, तो के से क होगा, और यहाँ पर क्या है छोटी की मात्रा है, तो आई से बनेगा आपका की, और एस ए से बनेगा आपका सा। यहाँ पर जब पूरा कैपिटल लिख रहे हैं तो पूरा कैपिटल ही लिखना है, आप लोग को ये बात को भी ध्यान रखनी होगी। और कैपिटल स्मॉल भी लिख करके कैसे लिखना है, तो पहले कैपिटल लेटर का यूज करना है, उसके बाद ही पूरा स्मॉल लेटर का यूज करना है, ठीक है। तो के आई से बनेगा आपका की, और एस ए से बनेगा सा, और एन से सिंपली बनेगा नौ। किसान इस टाइप से लिखाएगा होगा। अब देखिए यहाँ पर आर ए से, देखिए आर ए से र, और एच ए से होमेकार ह, और टी ए से ता। देखिए ह में एकार ह नहीं हो, ह में एकार यदि लग जाएगा तो हा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अ का साउंड के लिए ए प्रयोग किया गया, और टी ए से तो में एकार ता, रहता। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए से र, और एच से ह, और टी ए से ता, दोनों भी राइट होगा। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है टी एच ए से बनेगा आपका था, तो टी एच ए से था होगा। क्लियर। चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा उसकी, क्या लिखा है बच्चों, यू से बनेगा आपका ऊ, तो यू से पहले हम कैपिटल प्रयोग करते हैं, यू हो गया, और एस ए से बनेगा आपका श, और के डबल ई से बनेगा आपका की, उसकी, ऐसे होगा। क्लियर। अब चलिए फिर देखिए यहाँ पर ई से पढ़ेंगे आपका ए, और के से क, ग एकार गा, और वाई से य होता है, पहले जी ए से ग में एकार गा, और फिर वाई से य, गाय, उसके एक गाय। क्लियर। गाय के बाद थी, टी एच आई से, देखिए टी एच आई से भी थी बनेगा, और टी एच डबल ई से भी थी बनेगा। यह दोनों बातों को आप लोग को नोट कर लीजिए, नोट डाउन में। क्लियर। अब चलिए फिर यहाँ पर नोटबुक में यानी अपनी कॉपी में फिर देखिएगा जे ओ से बनेगा आपका जो, ऐसे होगा। जो के बाद तो बी ए से ब हो गया, और एच यू से हु, और टी से सिंपली तो, बहुत, ऐसे होगा। बहुत के बाद एच आई से बनेगा आपका ही, देखिए एच से ह पढ़ेंगे,
और यहाँ पर क्या है, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिख देंगे। ही, बहुत ही दूध, इसको हिंदी में लिखा हूँ मैं, इसका अंग्रेजी कैसा होगा तो देखिएगा, डी से आपका बनेगा द, और यहाँ पर क्या है, बड़ी यू की मात्रा है तो डबल ओ, दू, और डी एच से ध, तो डी एच से ध, दूध, ऐसे होगा। क्लियर। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हैगा देती, तो डी ई से बनेगा आपका दे, और टी आई से बनेगा आपका ती, देती, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई से बनेगा आपका दे, और टी डबल ई से बनेगा ती। यह दोनों टाइप से लिखा सकता है। क्लियर, समझ में आया। ओके देन फिर यहाँ पर देखिएगा थी लिखा हुआ है, तो टी एच आई से थी, एक लिखा हुआ है, तो ई से पढ़ेंगे ए, और के से क, एक, ऐसे होगा। दीन, तो डी आई से बनेगा आपका दी, और एन से सिंपली न, दीन, ऐसे होगा। दीन के बाद यहाँ पर क्या है, किसान लिखा हुआ है, तो के आई से बनेगा आपका की, और एस ए से बनेगा सा, और एन से सिंपली न, किसान, ऐसे होगा। किसान के बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है की, तो थोड़ा बड़ी ई का उच्चारण है, मतलब कि बड़ी ई का मात्रा इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो के से क, और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई से की, ऐसे होगा। क्लियर। ओके देन फिर यहाँ पर देखिए गाय, तो जी ए से बनेगा आपका, देखिए जी ए से ग में एक आर गा, फिर वाई से य, गाय। बीमार, तो बी से ब, और यहाँ पर क्या है, बड़ी की मात्रा की छोटी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा है बी, डबल ई से बनेगा आपका वी, और एम ए से बनेगा आपका माँ, ऐसे एस से बनेगा आपका माँ, और आर से र, बीमार, ऐसे लिखाएगा। क्लियर। आई होप कि आप सबको इतना पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस हो गई होगी, अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा। यहाँ तक यदि क्लास देखते आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है कि कैसे मैं किसका उच्चारण, कौन सा अक्षर कैसे पढ़ रहा हूँ, और उसका साथ में उसका अंग्रेजी कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पर देखनी है पढ़, क्या है बच्चों, बीमार पढ़, तो पी ए से प पढ़ेंगे, पी ए से प क्यों प्रयोग हुआ है ऐसे, क्योंकि अ का ध्वनि आ जा रहा है, पी ए से प और डी से ड, पढ़, ऐसे होगा। पढ़ गई, बीमार पड़ गई, तो जी ए से बनेगा आपका, कि जी ए से बनेगा आपका ग, और डबल ई से, क्योंकि बड़ी की मात्रा है, गई, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। ई की मात्रा नहीं है, ऑलरेडी ई यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बीमार पड़ गई। अब यहाँ पर और, तो ए यू से औ, और आर से र, और, ऐसे होगा। उसने, यू से उ, और एस से ए से सौ, और एन ई से बनेगा आपका ने, उसने, ऐसे होगा। उसने के बाद यहाँ पर क्या है, बी से बनेगा आपका ब, तो पहले बी से ब लिख दिए, बी ए से ब बनेगा, और एच यू से बनेगा आपका हु, और टी से तो, बहुत, ऐसे जाकर के राइट हुआ। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पर देखनी है के ए से क पढ़ेंगे, और के ए से क हो जाने के बाद और एम से म, तो ऐसे एम लगा देंगे। तो मैं फ्रेश लिखता हूँ के ए एम से म, कम, ऐसे, बहुत कम दूध। डी डबल ओ, देखिए डबल ओ जीरो दे दिया, सॉरी, डी डबल ओ, और यहाँ पर क्या है, दू हो गया के बाद डी एच से ध, दूध। देना, तो डी ई से बनेगा आपका दे, और एन ए से नौ में करना, देना, शुरू, तो एस एच यू से बनेगा सु, और आर यू से बनेगा आपका रू, शुरू कर। के ए से क, और आर से र, कर दिया, तो डी आई से बनेगा आपका दी, और वाई से या, कर दिया, ऐसे लिखा है। दिया के बाद यहाँ पर क्या है, किसान लिखा हुआ है, तो के आई से बनेगा आपका की, और एस इससे बनेगा सा, और एन से नौ, किसान। बहुत, बी ए से ब, और एच यू से बनेगा आपका हु, और टी से त, बहुत। दुखी, तो डी यू से बनेगा आपका, देखिए दू, और के एच आई से बनेगा आपका खे, दुखी, ऐसे प्रयोग करेंगे। क्लियर। देखिए दुखी के बाद था, यानी टी एच ए से बनेगा आपका थ में एकार था, ऐसे होगा। क्लियर बच्चों। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि, तो के से आधा क बनेगा, और वाई से पहले यहाँ पर पहले वाई ओ से बनेगा आपका क्यों, और यहाँ पर बिंदु है इसके लिए एन प्रयोग कर लेंगे, और के आई से बनेगा आपका
KYON से क्योंकि ऐसे लिखेंगे। क्लियर बच्चों? आई होप कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर देखनी है, उसे, यू से बनेगा आपका उ, और एस से ई से बनेगा आपका से। उसे हो जाने के बाद और लिखा हुआ है, ए यू से औ पढ़ेंगे और आर से र पढ़ेंगे। उसके, यू से उ, देखिए यू से आपका बनेगा आपका उ, और एस ए से श, और के ई से के, उसके लिखाएगा ऐसे। परिवार, परिवार लिखाएगा पी ए से प, और आर आई से बनेगा आपका परी, और डब्ल्यू ए से बनेगा या फिर वी ए से वैकर वा, और आर से र, परिवार, या फिर डब्ल्यू यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, आई होप कि आप सब इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पर को लिखा हुआ है, के ओ से को हो गया, और दूध फिर से लिखा हुआ है, तो डी ओ से दू, डी डबल ओ से दू, और डी एच से ध, दूध, ऐसे होगा। क्लियर बच्चों? देखिए यहाँ पर के आई से की, ऐसे के डबल ई से की होगा, ना कि के आई से। के आई से भी हालांकि लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर बहुत फिर से लिखा हुआ है, तो बी ए से ब, और एच यू से हु, और टी से त, बहुत, जरूरत, जे ए से ज पढ़ेंगे, और आर यू से रू, और आर ए से र, और टी से त, तो जरूरत ऐसे लिखाएगा। जरूरत के बाद थी, टी एच आई से थी होगा। क्लियर बच्चों? देखिए ई से ए और के से क, एक दिन, डी आई से बनेगा आपका, देखिए डी आई से क्या बनेगा, डी आई से दी बनेगा, और एन से सिंपली न बनेगा। दिन लिखाने के बाद किसान लिखा हुआ है, के आई से बनेगा आपका की, और एस ए से समेकर सा, और एन से न, किसान, एक, ई से बनेगा आपका ए, और के से क, एक क्या है, बुढ़े, तो बी से बनेगा आपका ब, और डबल ओ से बनेगा बड़ी ऊ की मात्रा, और डी एच से बनेगा आपका ढ, और यहाँ पर क्या है, ई है तो एक ही मात्रा, बी डबल ओ डी एच ई से बुढ़े, ऐसे लिखाएगा। क्लियर? देखिए साधु लिखा हुआ है, तो एस ए से स में कर सा, क्योंकि एस से दंत स होता है तो दंत स लिख दिया हूँ। ठीक है? और यहाँ पर ए है तो एकारा की मात्रा हो गया, और डी एच यू से बनेगा आपका धू, साधु, ऐसे होगा। साधु के बाद यहाँ पर क्या है, के ई से बनेगा आपका के, पास, पी ए से प में एकार, देखिए पा, और एस से श, पास हो जाने के बाद गाय, गाय ने लिखा हुआ, गया लिखा हुआ है, सॉरी गाय पढ़ने के लिए यहाँ पर गया, जी ए से ग, और वाई ए से या, गया, ऐसे। और तो ए यू से बनेगा आपका ओ, और आर से र, और उससे, यू से बनेगा आपका ऊ, और एस ए से श, और एस ई से, एस ए से श हो गया, और एस ई से, उससे मदद, एम ए से म, और डी ए से बनेगा आपका, देखिए डी ए से बनेगा आपका द, और फिर डी से द, मदद, ऐसे होगा। आई होप कि आपको इतना पढ़ना लिखना प्रैक्टिस हो गया होगा, हिंदी से अंग्रेजी में पढ़ना और लिखने का। ठीक है? मैं आप सभी को बता दूं कि आपको हिंदी से अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, तो मैं आपको जो है ना, एक बार जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ आप लोग नोटबुक में नोट कर लिए होंगे, तो एक बार इस कहानी को पढ़ कर समझा दूँ और बता भी दूँ कि कैसे ये कहानी लिखाया गया। देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एक लेटर को सिखाया हूँ पढ़ने लिखने को। तो देखिए एक छोटा सा गाँव था, क्या है बच्चों, एक छोटा सा जो है ना गाँव था। ठीक है? और जहाँ पर एक गरीब किसान रहता था। एक देखिए छोटा सा एक गाँव था, वहाँ पर एक गरीब इंसान रहता था। ठीक है? अब उसके बाद जो है ना रहता था, उसकी एक गाय थी, मतलब कि उस किसान के भाई के पास, मतलब एक गरीब आदमी था, वो छोटा सा गांव में रहता था, और उसके पास एक गाय थी। समझ में आया? देखिए किताबी भाषा से कुछ अलग हट करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में अच्छे ढंग से समझ में आ सके। ठीक है? तो ऐसे जो है ना, उसके जो है ना गाय थी जो बहुत ही दूध देती थी, और उस गाय ने बहुत ही दूध उस गरीब घर के, मतलब उस किसान के पास जो गाय थी वह बहुत ज़्यादा दूध देती थी। ठीक है? देती थी। एक दिन किसान के गाय बीमार पड़ गई, यानी एक दिन जो है ना ऐसे चलते रहता है, दूध देती रहती है, बहुत ज़्यादा ढेर दूध देती है, और एक दिन उस गाय जो है ना, वह गाय का बीमार पड़ गई। वह गाय जो है ना तबीयत उसका खराब हो चुका था, उस गरीब मतलब किसान का गाय का। ठीक है? तो और उसने बहुत
कम दूध देना शुरू कर दी। यानी जो है ना उस गाय को जो तबीयत खराब हो गया, उसके बाद वह गाय बहुत ही कम दूध देना शुरू कर दी। अब उसके बाद उस किसान का देखिए क्या होता है, देखिए दिया, यानी किसान बहुत ही दुख था। देखिए उस दूध को देखकर बहुत ही, जब कम दूध देने लगती है वह गाय, तो वह किसान बहुत दुखी हो जाता है कि ऐसे क्यों हो गया, कैसे इतना ज़्यादा दूध दे रही थी, इतना कम क्यों दूध देने लगी। ठीक है, क्योंकि उसे और और उसके परिवार को दूध की बहुत ज़रूरत थी। देखिए उस गरीब इंसान, वह गरीब किसान के जो है ना उस घर में भी उसके परिवार वाले को भी क्या होता था कि ज़रूरत थी दूध के पीने के लिए। ठीक है, दूध पीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। तो एक दिन किसान एक बूढ़े साधु के पास गया और उससे मदद, यानी वह बूढ़े, यानी जो है ना वह जो किसान व्यक्ति था ना, वह एक बूढ़े व्यक्ति के पास गया मदद के लिए। तो मैं इसका जो है ना इतना ही पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस कराया हूँ, केवल हिंदी से अंग्रेजी में। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग सिंपली कांटेक्ट करके, मैं नंबर दिया ही हूँ, उस पर आप लोग कह सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, यह वीडियो कैसा लगा और आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक और इस चैनल कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलता हूँ ऐसे ही किसी मज़ेदार, किसी धमाल और मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।